अभी तक तो हमारे गांव की सूची भी नहीं लगी है। ग्राम पंचायत पाटुंडा भोलाना की। नया सीजन चालू हो गया है, उसकी बोनी होने के लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए? हमने बीज की दुकान से बीज उधार लिया है, दवाई उधार ली है, कुछ साहूकारों से लिया है, कुछ सोसाइटी से कर्जा लिया है। अब पूर्व डिफाल्टर भी थे। अब सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, दुकानदार भी कि यार बहुत दिन हो गए, हमने इतने दिन से दोहरी परेशानी झेलना पड़ी आप लोगों को। अरे यार जैसी डबल इंजन की सरकार है वैसी दोहरी परेशानी हमको झेलना पड़ा। क्या मांग करेंगे आप? हम तो ये मांग कर रहे थे कि किसानों को मुआवजा वो मुआवजे के लिए आए थे केले की। कितने एकड़ में लगाई थी आपने केली? मैंने लगाई थी 6 एकड़। कितना नुकसान हुआ आपको? तो 10-15 लाख का नुकसान। अब क्या चाहते हो, मुआवजा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, चुटिया बना रहे, आज निकल रही कल निकल रही। देखिए, जिन किसानों का फसल के नुकसानी का आकलन किया गया था और लगभग 65 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का वितरण होना है। और मैं समझता हूँ कि किसानों की तरफ से ऐसी कहीं शिकायत नहीं है कि हमको कम मिला है। जिनका जितना नुकसानी था लगभग नुकसानी का 100% आकलन करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे, उस दिशा निर्देश के अनुसार 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसानी की भरपाई करने का प्रयास किया गया है। और लगभग 33 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का अभी तक वितरण हो चुका है। लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि का जो है कि बिल लगे हैं, वो भी जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर उन किसानों का भी पैसा आएगा और जो किसान शेष बचे उन किसानों का भी मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ किसानों के था कि भाई पंचनामे में उनके नाम है लेकिन लिस्ट में उनके नाम नहीं है, तो उस विषय में भी कलेक्टर मैडम से चर्चा की है। तो उन्होंने जहाँ के ऐसे कोई आवेदन है तो उन आवेदनों को लेकर उन किसानों को भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हक हर सुख दुख में हम हमेशा खड़े हैं और जितनी मुआवजे की राशि अभी तक दी गई है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक राशि इस बार किसानों को दी जाएगी। और किसानों का भी बड़ी मात्रा में उनका भी नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन भरपाई करने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने की है। और किसानों के हर सुख में हर दुख में हमेशा हम सब लोग खड़े हैं। दादा, आपकी कलेक्टर साहब के साथ में करीबन 1 घंटे की मैराथन बैठक हुई, क्या मुद्दों पे बात हुई? बहुत सारे विषय थे, किसानों के विषय थे, उसके बाद में कई सड़क के विषय थे, कई पर पानी के विषय थे। तो जो अलग अलग जहाँ की समस्याएं थी उन एक समस्या पर चर्चा हुई है और चर्चा बहुत सार्थक रही है। और जो सड़क पे गड्ढे हैं उनको भी कायाकल्प के योजना के तहत उन गड्ढों का भी भराव किया जाएगा। और भी जो प्रस्ताव वगैरह है जहाँ पर पंचायत के भवन नहीं, जिन पंचायतों में उन पंचायतों में पंचायत के भवनों के भी प्रस्ताव वगैरह बनाकर इस तरह से विकास से संबंधित चर्चा हुई है। दादा, जो अंकलेश्वर नेशनल हाईवे है रावेर को जोड़ने वाला, वहाँ पर कल ग्रामीणों ने गुलाब के फूल देकर प्रकार का सांकेतिक विरोध दर्ज किया, गड्ढे काफी है। देखिए, मैं 8 दिन पहले NH के चेयरमैन से भी इस विषय में मिलकर आया और उन्होंने भी तत्काल फाइल बढ़ाई है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भरने की व्यवस्था NH करे। लेकिन अब कुछ लोगों को नेतागिरी करने के लिए, फोटो छपवाने के लिए यदि कोई काम नहीं है तो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हम लोगों को जनता ने जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर से भी बात किस मामले में? सभी सारे विषय जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर